वासा यानी अड़ूसा, ये एक जंगली खरपतवार है जिसको अगर आप चाहें तो उसको अपने जीवन में कई प्रकार की बीमारियों के लिए, खासकर विशेषकर को जिनको दमा है, जिनको फेफड़ों में कफ ज़्यादा है, जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ है, खांसी है, गले में जो है लेस बनता है, इस तरह की बीमारियों के लिए ये सबसे उपयोगी वनस्पति है। इसको हिंदी में अड़ूसा, दूसरी भाषा में वासा या अंग्रेजी में इसको एडियोटोरा वैसिका नाम से कहा जाता है। गांव के लोग इस तरह के पत्तों को निकाल करके इसका काढ़ा बना करके जो है पैक करके बेचें तो बहुत से जो लोग हमारे जो हैं दमा के रोगी हैं, टीबी के रोगी हैं, उनको ये बहुत फ़ायदा कर सकता है। इस बारे में सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किसी वनस्पति के बारे में कहाँ और कहाँ पर किस समय इसको उपयोग किया जाना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, हम जंगल के बीच में हैं और जंगल के बीच में ही ये पेड़ खड़ा है और ये झाड़ी नुमा पेड़ जो है अब कुछ दिनों के बाद इस पर जो है पतझड़ होने लगेगा। आप देखिए इसमें सफ़ेद फूल भी निकलते हैं। आप फूलों को देख रहे हैं, इसके अंदर के ये फूल जो हैं आप सामने देख रहे हैं, देखिए इसके अंदर फूल। इस फूल की बड़ी खूबी यह है कि इस फूल को अगर आप निकालेंगे और इसको पीछे से चूसेंगे तो इसका जो इसके अंदर बहुत सारा जो है शहद निकलता है। इस पर मक्खियाँ भी बहुत भिनभिनाती हैं, मक्खियाँ से शहद निकालती हैं। तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि इस तरह का एक वनस्पति जो हमारे पास बहुतायत में है, लेकिन अज्ञानता के कारण हमें, क्योंकि ज्ञान नहीं है, हमें पता नहीं है, हम कई तरह के ऐसे रोगों को, असाध्य रोगों को भी हम इससे ठीक कर सकते हैं जो है सामान्य रूप से जो एलोपैथी है उसमें हम उसका इलाज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लोग बहुत लंबे समय तक परेशान रहते हैं, खासकर विशेषकर बुज़ुर्गों में। और दमा का रोगियों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब बरसात के बाद जाड़े का सीज़न आता है तो उस समय फिर दमा और बढ़ने लगता है, क्योंकि तब धुंध होती है, उन दिनों ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये याद रख लीजिए कि अगर आप इस पौधे को निकाल करके गाँव के लोग बिना पैसे के भी एक ऐसा व्यवसाय अपना खड़ा कर सकते हैं कि जिससे आप जो है अच्छा पैसा भी कमाएंगे, व्यवसाय भी करेंगे और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य भी देंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये विनती करता हूं और इस सारे लोगों से, गांव के लोगों से, पहाड़ के लोगों से, देश के लोगों से, मैदान में जहाँ जहाँ ये पैदा हो रहा है, जहाँ जहाँ, क्योंकि अक्सर ये पौधा जो है गर्म जगहों पर पैदा होता है। ध्यान रखिएगा कि ये जाड़ों वाली ठंडी जगहों में पैदा नहीं होता। अक्सर ये नदी के किनारे, खेतों के किनारे, आपको जंगलों में बहुत आयत में मिलेगा और अपने आप बढ़ने वाली ये वनस्पति कितने काम की है ये समझ लीजिए। इसलिए अभी देखा विगत 1 साल पहले जो है आपने देखा कि कोरोना जैसी बीमारी, तो कोरोना जैसी बीमारी भी सांस से संबंधित अथवा दमे से संबंधित, अथवा आपके गले में अगर लेस आता है अथवा जो जुकाम होता है, सर्दी होती है, उसकी वजह से होता है, तो उसमें ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो आप इसको 2 तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं, गांव के लोग या किसान लोग या जो बेरोज़गार हैं। इसको आप क्या करिए, इसके पत्ते निकालिए, इसको अगर आप पत्तों को सीधे सुखा देते हैं, धूप में सुखाइए, पत्ते सूखने के बाद हरे रहने चाहिए, उनको पीस करके इसका पाउडर बना करके आप इसको सीधे सीधे बेच सकते हैं। इसके चाहें अगर आप तो खट्टी मीठी गोलियां जैसे टैबलेट्स बनती हैं, इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा मिला करके, हला काला नमक और थोड़ा सा चीनी मिला करके इसको चुएबल, जिसको चूसने वाली गोलियां हैं, वो भी आप बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि लोगों को, जिनको दमा है, जिनको इस तरह का रोग है, वो अपने जेब में रख के ले जाएंगे, तो साथ साथ जब भी कभी उन्हें थोड़ी परेशानी होगी तो उसको खा सकते हैं। दूसरा काम है, अगर आप इसके पत्तों को निकालिए और इसके पत्तों को थोड़ा सा कूट दीजिए, कूटने के बाद इसको पानी में उबालिए और इसका काढ़ा बनाइए। काढ़ा बनाने का तरीका यह है कि 1 लीटर पानी में अगर आप 100 ग्राम पत्ते डालते हैं और उसको तब तक उबालिए जब तक वो पानी आधा नहीं रह जाता, और इसको ठंडा करके पैक करके आप जो है दवा के रूप में लोगों को दे सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया दवा भी है और एक वनस्पति, ऐसी वनस्पति है जो आपके शारीरिक रोगों में, खासकर फेफड़े वाले रोगों में बहुत काम आती है। इसलिए मेरा आप सबसे ये निवेदन रहेगा कि आप जो है ये ना सोचें कि आप
हमारे पास कोई काम करने को नहीं है या हम किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं कर सकते, आप 100% रूप से गांव में रह कर के बिना पैसे की, देखिए बिना लागत का काम है, आप व्यवसाय भी कर सकते हैं, लोगों का रोग भी ठीक से सकते हैं और साथ साथ आयुर्वेदिक और भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्रचार भी करेंगे। इसलिए आप सबसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप लोग इस तरह के छोटे छोटे जो वीडियो हम बनाते हैं इसको देखिए और आपको कोशिश करते हैं, मेरी कोशिश रहती है सिखाने की आपको कि आप घर बैठ करके कैसे आप व्यवसाय कर सकते हैं। जो लोग कह रहे हैं हम बेरोज़गार हैं, जो लोग कह रहे हैं हमारे पास काम नहीं है, जो लोग कहते हैं साहब हमारे पास कोई इस तरह की तकनीक नहीं है, तो तकनीक हम आपको दे रहे हैं, आप इसको करिए और इसके पत्तों को सुखाइए, इसका पाउडर बनाइए, इससे काढ़ा बना करके बाजार में बेचिए। तो सर मुझे लगता है कि आज हमने जो प्रयास आपके लिए जंगल में आकर के किया है, आप लोग इस तरह के व्यवसाय को अपनाइए और अपना व्यवसाय भी बढ़ाइए और गांव में जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो इसलिए अब आप मेरे इस चैनल को आप देखते हुए रहिए, इसको शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपको इस तरह की नई नई जानकारियाँ जिससे आप बिल्कुल जानकार नहीं हैं, जो लोग आप अपना व्यवसाय करना चाहते हैं उनको ये बता सकूँ कि नहीं, बहुत कुछ हमारे पास है, ज्ञान की कमी है, वो ज्ञान हम आपको देना चाहते हैं। इसलिए इसको लगातार देखते रहिए, लोगों तक भी अपनी बात पहुंचाइए और अपना व्यवसाय शुरू कीजिए। धन्यवाद।